हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 4 टिक 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 का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि फाइंड आउट, हमें पता लगाना है। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? क्या सारे एनिमल्स एक ही स्पीड में ग्रो करते हैं? तो क्या होगा? नो, नहीं करते हैं। सारे एनिमल्स अलग अलग स्पीड में ग्रो करते हैं। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, अब हमें देखिए यहाँ पे डिस्कस करना है इन सारे के ग्रोथ के बारे में। ए हैन, ए काव, ए बर्ड, तो ये सारे के ग्रोथ के बारे में आपको डिस्कस करना है कि किस तरह से ये सब का ग्रोथ होता है। तो इसके बारे में ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। अब देखिए आपको पिक्चर ड्रॉ करना है एक बेबी एनिमल का और एक बिग एनिमल का। तो आप किसी भी एनिमल का बना सकते हैं, बेबी एनिमल होना चाहिए और बिग एनिमल का होना चाहिए। तो ड्रॉ कीजिए पिक्चर। उसके बाद है यहाँ पे कि हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ। अब यहाँ पे देखिए जो पिक्चर है ना, ग्रैंडफादर का जो है ना पिक्चर है या फोटोग्राफ दिया गया है, जो पोज यहाँ पे दिए हुए हैं। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन लग रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये है एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर, यानी कि ये एलिफेंट जो है ना ये अप्पूज ग्रैंडफादर है, अप्पू के ग्रैंडफादर हैं जो कि 95 ईयर्स ओल्ड हैं। और यहाँ देखिए चूचू, रेड्स ग्रैंडफादर्स, तो चूचू जो है वो कौन है? रेड्स ग्रैंडफादर, रेड का ग्रैंडफादर है जो कि 2 ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ पे रानीज ग्रैंडफादर 70 ईयर्स ओल्ड है, जो रानी का ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे देखिए कि अप्पू के जो ग्रैंडफादर हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं। ठीक है, तो कितने बड़े हैं? तो देखिए रानी के ग्रैंडफादर जो हैं वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं और ये कितने हैं? 95 ईयर्स ओल्ड हैं। तो 95 में हम क्या करेंगे? 95 में हम 70 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 ईयर्स ओल्ड हैं। उसके बाद देखिए विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या कभी चूचू के जो ग्रैंडफादर हैं वो अप्पू के ग्रैंडफादर के इतने बड़े होंगे? तो क्या होगा? नो, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चूचू के ग्रैंडफादर देखिए 2 ईयर्स ओल्ड ये हैं और अप्पू के 95 ईयर्स ओल्ड हैं, तो ये कितना छोटा है, तो ये इसके इतना बड़ा होगा कभी? तो नहीं होगा, तो नो लिखेंगे। इसके बाद है कि हाउ मच यंगर इज चूचू रेट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो कितने यंगर हैं चूचूज रेट, यानी कि चूचू के जो ग्रैंडफादर हैं, चूचूज रेट ग्रैंडफादर रानीज के ग्रैंडफादर से, तो 68 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 70 में से हम 2 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 68 ईयर्स हो जाएगा आंसर। उसके बाद हॉलीडेज आर फन। अब देखिए हॉलीडेज जो होता है वो फन होता है। तो यहाँ पे देखिए हॉलीडे के बारे में बताया जा रहा है कि अतीफ्स हॉलीडेज हैड बिगन। जो अतीफ का है वो उसका हॉलीडे शुरू हो चुका है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कज़न सवाना। और उसने देखिए बहुत सारे प्लान बनाए हैं, बहुत सारे वंडरफुल अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं और वो अपनी कज़न सवाना को बताना चाहता है। वो सारा प्लान जो है वो अपनी कज़न सवाना को बताना चाहता है। सो ही रोट हर ए लेटर, सो उसने एक लेटर लिखा उसे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कैसे लेटर लिखा है। लेटर में तो हम इधर देखिए अजमेर लिखा है, तो यहाँ पे 1/5/2006 डियर सबाना आपा, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 5/5/2006. I will back on 25/2006. My school will
reopen on 30/6/2006. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. उसके बाद अतीफ़, तो ये अतीफ़ ने एक लेटर लिखा है शबाना के पास। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो, मैं यहाँ ठीक हूँ, ये सारे हॉलीडे के बारे में, मेरा हॉलीडे स्टार्ट हो चुका है, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें लिखी है उसने। ठीक है, तुम्हारा स्कूल कब क्लोज़ होगा, तो तुम यहाँ कब आओगी, तो ये सारी चीज़ें उसने लिखी है। इसके बाद देखिए, शबाना हु स्टे इन नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006। तो देखिए शबाना जो है वो नागपुर में रहती है और उसे लेटर मिला कितने तारीख को, 6 तारीख था, और 5 जो है ना 5वां महीना था यानी मई था, और 2006 को मिला। सी रोट बैक टू अतीफ़। अब देखिए उसने भी अतीफ़ को लेटर लिखा शबाना ने। तो अब देखिए, डियर अतीफ़, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर। मैं यहाँ ठीक हूँ। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। मुझे तुम्हारा लेटर मिला कल। हैप्पी हॉलीडे। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006। मेरा स्कूल बंद होगा, क्लोज होगा 1 जून को। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त। और जो अब रीओपन होगा 10 अगस्त को। आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006। मैं अब स्कूल ट्रिप पे जा रही हूँ गोवा, और मैं रिटर्न होंगी 7/6/2006 को। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट। अब मैं ट्राई करूँगी अजमेर आने की इसके बाद। बाय शबाना। तो ये लेटर लिखा है उसने भी। अब देखिए, अतीफ़ रोट हिज लेटर ऑन 1/5/2006। अब देखिए अतीफ़ ने उसे लेटर लिखा 1/5/2006 को। यू रिमेंबर हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स। अब देखिए, अब हमें याद करना है, हमें लिखना है कि ये नंबर्स में हम इस डेट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1/5/2006 इस कितना हो गया, ये 1 मई 2006 हो गया। ठीक है, 1 डेट कितना है, 1 है, और कितना है 5वां महीना है यानी कि मई है, और 2006 है, तो 1 मई 2006 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे है कि नाउ राइट विच डेट्स दिस स्टैंड ऑन। अब हम इससे किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस डेट को हम किस तरह से लिखेंगे। तो 5/5/2006 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 मई 2006। 25/2006 तो 20 मई 2006। 7/6/2006 तो 7 जून 2006। 1/1/2007 तो 1 जनवरी 2007। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। अब इस डेट को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1 जून 2006 को तो 1/6/2006 इस तरह से। 30 मई 2006 को इस तरह से। 10 अगस्त 2007 को 2007 होगा। ठीक है, 2007। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब देखिए कितना समय लगा था अजमेर से नागपुर पहुँचने में लेटर को, तो कितने दिन लगे थे, 5 डेज लगे थे। इसके बाद देखिए हाउ मैनी डेज विल अतीफ़ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। तो अतीफ़ ने अपने नानी के घर में कितना दिन बिताया, तो 15 डेज। फिल इन द टेबल। अब इस टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए शबानाज हॉलीडे और अतीफ़्स हॉलीडेज़। अब यहाँ डेट्स देखिए फ्रॉम टू, तो 1/6/2006 से कितने दिन का था शबाना का हॉलीडे, 10/8/2006 तक का था। तो कितना दिन, 70 डेज। नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 70 डेज़ का हो गया। अब अतीफ़ का हॉलीडे कितने दिन का, तो 1/5/2006 से स्टार्ट हुआ और 30/6/2006 को ख़त्म हुआ, इतने दिन का था। तो यानी टोटल कितने दिन का हो गया, 60 डेज़ का था। तो इस तरह से इसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज़। तो किसने लॉन्गर हॉलीडेज़ मनाया, यानी ज़्यादा दिन का हॉलीडे किसका रहा, शबाना का या अतीफ़ का, किसका रहा। तो देखिए किसका रहा, 70 डेज़, यानी कि शबाना का रहा ज़्यादा दिन का, इसका 60 डेज़ का था।
तो शबाना का रहा, ठीक है, शबाना में टिक लगा देंगे, यहाँ शबाना लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। अब देखिए आप जो स्कूल में जो हॉलीडे मनाते हैं तो वो कितने दिनों का होता है, कितना लंबा होता है, तो ये आपको खुद फिल करना पड़ेगा, अपने आप यहाँ पे फिल कीजिए। तो ओकेज़न देखिए, जैसे कि समर हॉलीडेज़ होता है आपके स्कूल में, तो वो कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पे डेट लिखिए कब से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, कितने दिनों का होता है, और टोटल डेज़ कितना होता है, तो यहाँ पे आपको टोटल डेज़ लिखना है, ठीक है। समर हॉलीडेज़ अगर जैसे कि 1 मई से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर 30 मई तक ऐसे हुआ यहाँ स्टार्ट, तो कितना दिन का हो गया, 30 डेज़ का हो गया। तो इस तरह से इधर डेज़ लिखना है। अब देखिए ऑटम ब्रेक कितने दिन का होता है वो लिखना है, विंटर ब्रेक कितने दिन का होता है वो लिखना है। उसके बाद है हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम। अब देखिए एग्ज़ाम के बाद जो हॉलीडेज़ होता है, जब आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद भी हॉलीडेज़ होता है, तो वो कितने दिनों का होता है, तो उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप खुद फिल कीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे कि ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वैन टू ए शॉप टू बाय बटर। तो देखिए चंद्रन जो है ना वो 15 मई 2006 को एक शॉप पे गया बटर खरीदने के लिए। ही चेक्ड द पैकेट टू सी इफ़ दिस बटर वॉज सेफ टू इट। तो उसने जो है ना पैकेट चेक किया और उसने देखा कि क्या ये जो बटर है वो सेफ़ तो है खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, तो वहाँ पैकेट पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था, बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, ठीक है। तो यानी कि पैकिंग डेट से जो है ना पहले ही खा लेना है, यानी जब पैकिंग हुआ है तो उससे पहले आपको 180 डेज से पहले खा लेना है। देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग, इट वॉज 15/1/2006। अब उसने डेट चेक किया तो पैकिंग डेट उसका कितना था, 15/1/2006 था, यानी कि ये जनवरी में बना था और 15 जनवरी था और 2006 था। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। अब देखिए उसको फाइंड करना है, उसका हेल्प करना है कि क्या वो बटर खरीदे या नहीं खरीदे, ठीक है। तो देखिए इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, तो किस महीने में बटर जो है वो पैक हुआ था, तो कब हुआ था, 15/1/2006 को, ठीक है। यहाँ पे है ना डेट लिखा हुआ, तो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006, यानी कि 180 डेज कितने दिनों के बाद आएगा, यानी कि 13/7/2006, तो इतने दिनों में 180 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे। उसके बाद कैन चंद्रन इट ऑन 15 मई 2006, तो क्या ये जो है ना चंद्रन उसे खा सकता है, 15 मई को 2006 को वो खा सकता है उसे, तो यस खा सकता है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय, तो क्या आप पैकिंग डेट चेक करते हैं, जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं तो उसका पैकिंग डेट चेक करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस लिखेंगे, अगर आप नहीं करते तो नो लिखेंगे। लेकिन ना जो भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसका पैकिंग डेट, आप एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ जो है ना ज़रूर चेक करके ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद है हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, तो क्या आप मेडिसिन जब लेते हैं तो आप उस पर देखते हैं एक्सपायरी डेट जो लिखा होता है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, तो ये आपको बताता है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो ये कितने दिनों के बाद ये अनसेफ हो जाएगा, यानी कि इस मेडिसिन को नहीं लेना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है। तो क्या आप ऐसा करते हैं, एक्सपायरी डेट इसका भी आप चेक करके ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे फाइंड आउट है, फिर पता लगाना है यहाँ पे कि विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट, तो और कौन से दूसरे चीज़ आते हैं जो एक्सपायरी डेट उसमें लिखा आता है। तो देखिए जैसे कि क्या क्या आते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है। ऑन ए कप सिरप इट वाज रिटन, जो कप सिरप होता है उस पर लिखा होता है, देखिए मैन्युफैक्चर डेट, ठीक है, ये लिखा होता है 7/3। दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2003, तो
तो ये शो करता है कि ये कब बना है, 2003 में बना है और ये जुलाई में बना है। उसके बाद देखिए एक्सपायरी डेट इसका कब है, 7 और ये 2005 में, यानी कि जुलाई में 2005 में ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। अब देखिए ये जो है ना शो करता है कि ये कौन सा मंथ है, कौन सा साल है, ठीक है, कौन सा ईयर है जो ये सेफ है लेने के लिए, ठीक है, ये जो है दिखाता है। व्हाट मंथ्स एंड ईयर इज़ रिटन एज 7, 5, यानी कि ये कौन सा मंथ आता है, कौन सा ईयर आता है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो कौन सा है, ये जुलाई 2005 है। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005, तो क्या ये जो कफ सिरप है वो सेफ़ है सितंबर 2005 के लिए? तो नहीं है सेफ़, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, ये जुलाई के लिए ही सेफ़ है, जुलाई 2005। सितंबर तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, तो नो लिखेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, टुनटुन मिस्ड द ट्रेन, टुनटुन जो है वो ट्रेन को मिस कर दी। टुनटुन्स स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज़, तो टुनटुन का जो स्कूल है ना वो क्लोज्ड हो चुका है, बंद हो चुका है समर हॉलीडे के लिए। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस, वो क्या है, वो जाना चाहती है अपने ग्रैंड माँ के घर जाना चाहती है। ही मीट ए लॉट ऑफ हिज कज़न्स देयर, वो वहाँ पे अपने बहुत सारे कज़न्स से भी मिलना चाहती है। ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक होम, और वो बहुत सारा इन्जॉय करना चाहती है उन लोगों के साथ और वो वापस घर नहीं आना चाहती। तो अब देखिए टुनटुन, टुनटुन पैक योर बैग, टुनटुन ने अपना बैग जो है ना वो पैक कर लिया। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, तो ट्रेन जो है ना वो 5:30 में है। ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून, तो मुझे बहुत जल्दी जाना चाहिए, बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। आई विश वी मिस आवर ट्रेन, मैं सोच रही हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपना ट्रेन मिस कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो देखिए फिर टुनटुन क्या करती है, वो सोचती है कि आई विश मैं अपना ट्रेन मिस ना करूँ, मतलब वो जल्दी जाना चाहती है। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15 बट गैस वॉट, तो टुनटुन और उसके जो पेरेंट्स हैं वो स्टेशन पहुंच जाते हैं कितने बजे, 5:15 पे। बट गैस वॉट, होता क्या है, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन, लेकिन उसने अपना ट्रेन जो है ना वो मिस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हरी, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, अब जल्दी करो, अब हम लोग, इसका मतलब है कि आज हम लोग नहीं जा सकेंगे, वापस नहीं जा सकेंगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैन यू गैस वाई दे मिस्ड द ट्रेन, तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि उसने अपना ट्रेन क्यों मिस किया, क्यों छोड़ दिया। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आगे ढूंढते हैं। देखिए एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, तो ट्रेन जो है ना, एक्चुअली ट्रेन कब था, 5:30 में, मॉर्निंग में ट्रेन था। टुनटुन्स पेरेंट्स वेयर अपसेट, टुनटुन के जो पेरेंट्स थे वो बहुत अपसेट हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, आवर टिकट सेज 5:30, हमारा टिकट जो है वो 5:30 बता रहा है। बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, तो ये तो मॉर्निंग का 5:30 है। ओ यस हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, हाँ ये मैं कैसे भूल गया, ये स्टेशन मास्टर बोलता है। द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग, तो देखिए क्या होता है, 17:30, ये इवनिंग का टाइम हो गया और मॉर्निंग में कितना होता है, 5:30 होता है, तो ये जो है ना उल्टा लिखा गया इसलिए। उसके बाद देखिए वाई, बोलता है वाई, बिकॉज दे यूज़ ए 24 आवर क्लॉक, तो क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि उन्हें यूज़ करना चाहिए 24 आवर क्लॉक। ठीक है, उसके बाद देखिए लुक एट दिस चार्ट, अब इस चार्ट को देखिए, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड ए 24 आवर क्लॉक, तो
तो ये आपको बताएगा, ये जो वॉच है वो बताएगा आपको वॉच और 24 आवर क्लॉक का डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा। ट्राई टू कंप्लीट इट, अब इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम इसे देख लेते हैं पहले। यहाँ पर जो था तो कैन यू गैस वाई दे मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए उसने मिस्ड क्यों किया था, क्योंकि टाइम जो है ना वो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। वो ट्रेन उसका मॉर्निंग में था और ये इवनिंग में पहुँचे थे, इसलिए ट्रेन मिस हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका टाइम टेबल। टाइम बाय योर वॉच 12 आवर क्लॉक, और यहाँ पे टाइम बाय ए 24 आवर क्लॉक। तो ये दोनों का क्लॉक का टाइम है। तो देखिए यहाँ क्या है, ओ क्लॉक 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आफ्टरनून में अगर यहाँ पे इतना लिखा हुआ है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो यानी कि 13 आवर्स, यानी कि 13 बजा है, ठीक है। यहाँ पे 24 आवर्स क्लॉक में टाइम बताएगा आपको इतना बजा है। 2 o'clock इन द आफ्टरनून तो इतना बजेगा। उसके बाद 3 o'clock इन द आफ्टरनून होगा तो कितना बजेगा, 15 बजेगा। उसके बाद 3:30 इन द आफ्टरनून तो 15:30 इधर इतना होगा। 6 o'clock इन द इवनिंग तो कितना हो जाएगा, 18 इतना हो जाएगा। 9 o'clock इन द इवनिंग तो 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 o'clock एट मिडनाइट तो कितना हो जाएगा, इतना शो करेगा आपका 0000 आवर, इतना शो करेगा अगर 12 बजता है तो, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 आवर क्लॉक इज़ कॉल्ड सो। तो देखिए इसमें कि नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 आवर क्लॉक इज़ कॉल्ड सो। तो इस तरह से 24 आवर क्लॉक जो है ना, इस तरह से क्यों बताता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बताता होगा कि कोई जो है ना, जो पैसेंजर है वो किसी दूसरे रूट में ना जाए, हर जगह इस तरह से लगा रहता है कि वो अपने टाइम पे जो है टाइम देख सके, ट्रेन का टाइम जो है मिस ना करे। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो इस तरह से लगा होता है। उसके बाद देखिए सपोज़ ए ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। सपोज़ एक ट्रेन जो है ना वो 8:30 में है रात में। द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी 20:30, यानी कि अगर वो जो है ना रेलवे टिकट पे जो है यानी लिखा हुआ है, उसमें टाइम लिखा हुआ है 8:30, ठीक है। तो अब देखिए इन ए 12 आवर क्लॉक इच टाइम कम्स ट्विस इन ए डे। तो देखिए 12 आवर्स में जो क्लॉक होता है उसमें दिन में जो है ना टाइम इस तरह से आता है। तो देखिए 5:30 इन द मॉर्निंग इज़ 5:30 AM, ठीक है। और 5:30 इन द इवनिंग इज़ 5:30 PM, ठीक है। मॉर्निंग में AM में आता है और इवनिंग में PM में आता है। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून। तो 12:30 जो है ना आफ्टरनून में कितना आएगा, तो देखिए कितने में आएगा, ये 12:30 जो है ना ये आपका PM में आएगा। 12:30 PM हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब 12 के बाद चला जाता है जब, तो ये PM में बदल जाता है, PM हो जाता है और AM होता है। देखिए रात के 12 बजे से दोपहर के 12 तक क्या होता है, AM होगा, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होगा। तो इस तरह से चलता है, तो इतना लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, दैट इज़ 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है ना कि ये जो होता है ना 12:30 PM हो जाएगा आफ्टर 12 o'clock। 12 o'clock के बाद जो है ना 12:30 PM हो जाएगा। एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट। तो हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं PM का, जो मिडनाइट होता है रात के 12 बजे तक हम लोग PM का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट। तो तुमने ज़रूर ही नोट किया होगा सनराइज़ एंड सनसेट का टाइम। राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। अब यहाँ पे देखिए AM और PM का यूज़ करना है। टाइम ऑफ सनराइज़ तो क्या होगा, सनराइज़ का होगा तो क्या होगा, ये AM का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि अगर 6 AM होगा, अगर सनसेट होगा तो कितना हो जाएगा, PM। अब यहाँ पे देखिए वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड।
तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि तुमने कहाँ देखा है 24 आवर का जो यूज़ होता है, ये क्लॉक का जो यूज़ होता है, तो ये यूज़ होते ही तुमने कहाँ देखा है इसे। तो कहाँ कहाँ देखा है, तो देखिए रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा इस तरह का क्लॉक यूज़ होता है, एयरपोर्ट पे देखा होगा, उसके बाद बस स्टैंड में देखा होगा। तो इस सब जगह पे ये 24 आवर क्लॉक जो है ना ये यूज़ होता है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इसे दूसरे बच्चों के पास शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सके। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो आप इसे रिवीजन कीजिए। और चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।